मनियाला गांव के नाले में 27 अप्रैल को एक युवक का शव मिला था। मृतक के परिजनों ने एसपी कांगड़ा से न्याय की गुहार लगाई है। बुधवार को मृतक युवक के परिजनों ने एसपी को इस संबंध में लिखित शिकायत पत्र सौंपा। परिजनों का कहना है कि मृतक युवक नीरज 26 अप्रैल से लापता था, लेकिन उसका मोबाइल एक्टिव था और 27 अप्रैल को उसका शव नाले में बरामद हुआ था। परिजनों की मांग है कि मृतक के साथ जो भी युवक थे उनसे कड़ाई से पूछताछ की जाए, जिससे कि यह पता चल सके कि नीरज की मौत कैसे हुई है। परिजनों का कहना है कि मृतक की कैप और स्कूटी की चाबी सही तरीके से रखी हुई पाई गई, जबकि उसका शव नाले में मिला। परिजनों ने एसपी को लिखित शिकायत पत्र सौंपकर इस मामले में गंभीरता से जांच करके न्याय दिलाने की मांग की है। मृतक युवक के चाचा स्वरूप कुमार ने कहा कि उनके भतीजे का शव नाले में मिला था। उन्होंने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई है कि उन्हें न्याय दिलाया जाए। उन्होंने बताया कि मेरा भतीजा 26 अप्रैल से लापता था, लेकिन उसका फोन चल रहा था और 27 अप्रैल की दोपहर उसका शव बरामद हुआ, जिसकी शिकायत मैक्लोडगंज थाना में दर्ज करवाई गई थी। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इस मामले में गंभीरता से जांच करते हुए न्याय दिलाया जाए। हमें अचानक ना पता चला और हमारे एक भतीजे की डेथ हो गई है, उसकी डेड बॉडी मिली थी हमें, और इसलिए हम पुलिस प्रशासन के साथ ये गुहार लगाते हैं कि हमें न्याय दिलवाया जाए। मतलब 26 तारीख को गया था और 26 तारीख से लापता फ़ोन चल रहा था उसका, और 27 तारीख को 2:30 या 2:30 बजे के बीच में हमें ये उसकी डेड बॉडी मिली थी। कोई शिकायत भी दर्ज है? शिकायत आज हमने ऊपर मैक्लोडगंज थाना में इसकी शिकायत दर्ज करवाई थी 27 तारीख को, और 27 को उनकी सहायता के अनुसार हमने जो जीपीएस था उसकी बाइक थी, उसका बाइक जीपीएस से हमने उसको पुलिस की मदद मिली, लेकिन हमने ढूंढा उसको खुद अपने आप से ही। वहीं एसपी कांगड़ा दिनेश कुमार ने बताया कि 26 अप्रैल को मृतक नीरज की माता ने पुलिस थाना मैक्लोडगंज में शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिसकर्मी युवक को ढूंढने गए थे और पुलिस को युवक का शव नाले में बरामद हुआ था। उन्होंने बताया कि वह खुद मौके पर गए थे और उनके साथ फॉरेंसिक लैब की टीम भी गई थी। मौके से साक्ष्य भी जुटाए गए हैं। जो सूचना मिली है उसके तहत 3 लड़के थे। जो भी मौके पर मिला है उसे कब्जे में लिया गया है। शव का पोस्टमार्टम करवाकर बिसरा भी प्रिजर्व करवाया है। जो भी साक्ष्य मिले हैं उन्हें केमिकल जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। मोबाइल डाटा एनालिसिस करने के उपरांत जो भी सामने आएगा उसके हिसाब से कार्यवाही की जाएगी। हर पहलू को ध्यान में रखकर मामले की जांच की जा रही है। इस मंथ की करीब 26-27 की बात है कि पुलिस थाना मैक्लोडगंज में एक कंप्लेंट करी थी जो मृतक है उसकी मदर ने, जिस पर जो है थाना से हमारे कर्मचारी उनके साथ उसको ढूंढने गए थे। तो एक लड़का जिसका नाम नीरज है उसकी बॉडी जो है वो एक पहाड़ी से नीचे नाले में पाई गई थी, और मौका पर मैं खुद भी गया था और एफएसएल की टीम भी वहाँ पे गई थी। तो मौका को सारा देखा और मौका पे जो भी एविडेंस हमें मिले हुए हैं उनको सारा कलेक्ट कर दिया गया है, और ये पाया जा रहा है कि ये 3 लड़के थे जिन्होंने वहाँ पे कुछ इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस भी लिए हैं। तो बॉटल्स वगैरह भी वहाँ पे हमें मिली थी, और वो सारी हमने कब्जे में लेके, और जो अन्य एविडेंस हमें मिले हैं बॉडी को हमने वहाँ से उस दिन लोकल गांव वासियों की सहायता से निकाल के उसका पोस्टमार्टम करवाया और उसका विसरा भी प्रिजर्व करवाया है। और ये सारी चीज़ें हमने केमिकल एनालिसिस के लिए फॉरेंसिक लैब में भेज दी हैं, और उस लड़के का जो मृतक है उसका मोबाइल भी हमने लिया है, और जो 2 लड़के जिन्होंने उसके साथ शराब पीना पाया जा रहा है उनका भी मोबाइल हमने लेके जो है उनको एफएसएल में भेज दिया है, और एफएसएल में उसका डाटा एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसकी एनालिसिस की जाएगी, और जो डाटा एनालिसिस के बाद जो भी आएगा वो उस हिसाब से इस मामले में कार्रवाई की जाएगी।